कंट्रोल योर इमोशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कंट्रोल योर इमोशन मतलब क्या कि देखिए हमारा माइंड जो होता है ना हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। इमोशन क्या है? द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, द फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेज आर कॉल्ड इमोशंस। सो कंट्रोल योर इमोशंस मतलब क्या है कि दुनिया में कुछ भी आगे पीछे हो जाए, आप घर से बाहर निकलते हैं ना तो एक सा स्थिति नहीं रहती। कोई आपके अनुसार बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई आपका प्रोडक्ट लेगा, कोई नहीं लेगा, कोई आपकी बात सुनेगा, नहीं सुनेगा। हाँ, हमेशा आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। इमोशंस को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है ना, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम खुद के साथ होते हैं, हम किसी दूसरे के साथ नहीं होते हैं, हम अपने साथ अपना कन्वर्सेशन करते हैं, अपना कम्युनिकेशन खुद के साथ करते हैं। और सबसे पहले जो हमारा माइंड जो इस तरह से फ्लक्चुएट करते रहता है उसको धीरे धीरे स्लो डाउन करते हैं। और जैसे जैसे स्लो डाउन करेंगे, मैंने अभी जनरली क्या होता है, आप बाहर में जाएंगे तो ये भी दिख रहा है, भी दिख रहा है, भी जरा बहुत सारा चीज़ दिख रहा है, तो क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स आते हैं माइंड में, है ना। कोई कुछ बोल दिया, बहुत सारी बातें सुनाई दे रही है, कुछ दिखाई दे रही है, कभी कुछ फीलिंग आ रही है। तो इतना सारा चीज़ होने से क्या होता है कि हमारा माइंड की स्थिति जो होता है ना उसको बोलते हैं बीटा स्टेट ऑफ माइंड। एंड इन द बीटा स्टेट ऑफ माइंड वी हैव 14 to 30 थॉट्स पर सेकेंड। एक सेकंड में 14 से 30 विचार आ जाते हैं एक सेकंड के अंदर में। तो उतना जब विचार आएगा बहुत सारा इधर भी तो आदमी घोचपच हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और ऐसा अगर आधा घंटा अगर रह गया किसी आदमी का तो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि आप घर में अकेले बैठे हैं, टीवी चल रहा है, सामने टीवी चल रही है, आपका हाथ में रिमोट कंट्रोल भी है, आप चेंज भी कर रहे हैं, बाहर के लोगों को लगेगा कि एक्टिवली देख रहा है, बट यू आर नॉट प्रेजेंट देयर। यू आर फिजिकली प्रेजेंट देयर, यू आर वाचिंग द टीवी, बट यू आर नॉट मेंटली प्रेजेंट देयर। मेंटली आप वहाँ कंप्लीटली एब्सेंट है। तो कंप्लीटली एब्सेंट है तो है क्या हम मेंटली? तो मन जो है ना वही 14 से 30 थॉट्स में इधर उधर भटक रहा है। आधे घंटे के बाद क्या होता है मालूम है? आपको लगता है कि अब आराम करने की जरूरत है। बहुत थक गए। तो कर क्या रहे थे उस समय से? पहले क्या कर रहे थे? फिजिकली तो बैठे ही थे ना चेयर पे आराम से। इसका मतलब कि मन जो है, माइंड बैठा हुआ था नहीं था, मन इधर उधर भटक रहा था, बहुत सारी बातों में उलझा हुआ था जिसका कंक्लूजन नहीं मिल रहा था। इन मेडिटेशन क्या करते हैं कि वी सिट विथ आवर सेल्फ एंड वी फाइंड द कंक्लूजन कि अब करना क्या है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब आगे कैसे बढ़े? क्योंकि लाइफ क्या है ना कि लाइफ इज लाइक अ रिवर, यू कांट टच द सेम वाटर ट्वाइस। आप जैसे मान ली पानी बह रहा है, अब एक बार टच किए तो दूसरी बार टच करेंगे तो तब चला गया, निकल गया। तो क्या है ना कि लाइफ में कोई यू टर्न भी नहीं है, देयर इज नो यू टर्न इन लाइफ। आपको आगे ही बढ़ना है, दूसरा कुछ उपाय नहीं है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि 2 साल पीछे जाके फिर जाके चेंज कर दें, फिर से स्टार्ट करेंगे जर्नी? ऐसा नहीं होगा, संभव ही नहीं है। सो यू हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑलवेज एंड दिस इज द ओनली वे। तो इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है कि हम अपने साथ आराम से बैठते हैं, बैठ के सोचते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब क्या करना है। पेन पेपर लेके बैठेंगे, आँख बंद करके थोड़ी देर के लिए बैठे, कुछ नया कंक्लूजन आया लिखें, फिर थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके बैठे, नया कंक्लूजन आया फिर लिखें। एक डायरी रखना है, देखिए जैसे मेरा है ना, एक डायरी रखना है, बढ़िया से डायरी रखना है, उसमें लिखना है चीज़ों को। अपने साथ बैठना है, लोगों के साथ तो हम बैठते ही, कभी कभी अपने साथ बैठना है और अपने घर में लोगों को भी ये चीज़ बताना है। सही बात ना? क्योंकि सबसे बड़ा मित्र हमसे, मेरा खुद का मित्र मैं से हमसे बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता है कि नहीं? सो जस्ट यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन। और कैसे करेंगे अभी हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे भी।